चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ द बल्क मैटर। ये लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ द बल्क मैटर। सुनिए, अगर हम बात करें, देखो होता क्या है, कुछ बॉडी ऐसी होती है जिनमें इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी का मतलब पता क्या है, जैसे ये एक लेक्चर स्टैंडी पड़ा हुआ है, हो सकता है इसमें इलास्टिक होती है ना, जे इसे खिंचाव होना था, छोड़ना था, फिर चला गया अपनी जगह पे, फिर खींचा छोड़ा अपनी जगह पे चला गया, स्प्रिंग लगे हुआ इसमें, खींचा छोड़ा अपनी पोजीशन में चला गया। यानी कि जो मैंने खींचने वाला क्या बोलते हैं, मैंने एक फोर्स लगाई, उस फोर्स को बोलते हैं डिफॉर्म्ड फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौन सी फोर्स हुई? ऐसी फोर्स होती है जिसको अप्लाई करने पे इसकी शक्ल चेंज हो गई। शक्ल क्या हुई? चेंज हो गई। लेकिन जैसे ही मैंने उसको छोड़ा, वापस क्या हुआ? वापस अपनी उसी शेप में आ गया। अभी उसके अंदर ऐसी कौन सी फोर्स थी जिसने उसको वापस अपनी पोजीशन ले आए? पढ़ा हुआ लोगों ने, कौन सी फोर्स होती है वो? उसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। कौन सी होती है रिस्टोरिंग फोर्स? जो मतलब खींचो तो वापस उसकी अपने आप अपनी पोजीशन पे ले आने के लिए जो फोर्स काम करती है बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। इट इज़ दैट फोर्स विच हेल्प द बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। डिफॉर्म फोर्स कौन सी हुई? आप बोलोगे डिफॉर्म्ड फोर्स वो फोर्स हुई, इट इज़ दैट फोर्स विच वैन अप्लाइड ओवर द बॉडी देन बॉडी चेंजेस इट्स शेप। वो शेप को क्या कर देती है? चेंज कर देती है। ये मीनिंग है। पहले ऐसे पढ़ा था, खींचा, शेप चेंज हो गई। एक और वर्ड सुनो, ये था कि इलास्टिसिटी कैसे होती है। एक स्ट्रेस किसको बोलते हैं? स्ट्रेस का मतलब होता है कि कितनी मैंने फोर्स अप्लाई की। ठीक है, जैसे मैं बोलूँगा, ये देखो, ये पड़ा हुआ है, चेयर को देखो, इसको मैं ऐसे करूँगा ना, ऐसे करूँगा, देखो हो रहा है, थोड़ा सा बैंड हो रही है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ। फोर्स लगाने के बाद इसके कितने एरिया में फोर्स लग रही है, उसको बोलते हैं स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। स्ट्रेस का क्या मतलब हुआ? फोर्स अपॉन फोर्स वन एरिया हुआ ना। मतलब क्या हुआ हिंदी में इसका, कि जब हम क्या करते हैं, किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स लगाई, मतलब डिफॉर्म्ड फोर्स लगाई, कितने एरिया में लगाई, उसको ओवरऑल क्या बोलते हैं? हम स्ट्रेस बोलते हैं। इसके यूनिट कोई पूछे कि फोर्स के यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन। एरिया के यूनिट क्या होते हैं? मीटर स्क्वायर। अभी जो फोर्स में ऐसे लगा सकता था, देखो ध्यान से सुनो, मगर ऐसे फोर्स लगाता उसको, तो तब उसको बोलना था, मैंने टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलना था। क्या बोलना था? टेंजेंशियल स्ट्रेस। अगर मैं ऐसे फोर्स लगाता उसको, ऊपर से फोर्स लगाऊं अगर मैं, तब इसको बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर फोर्स लगाऊंगा तो क्या बोलूंगा? नॉर्मल स्ट्रेस। साइड से फोर्स लगाऊंगा तो क्या बोलूंगा? टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलना है। एक होता है स्ट्रेन। ध्यान से वर्ड सीखना, छोटे छोटे वर्ड। आप लोग स्ट्रेन का मतलब क्या, वो जिन समय लग रहा है स्ट्रेन बोलते हैं। देखो, मार्कर को मान लेते हैं, जे आपका 5 सेंटीमीटर है, लेकिन इसको हीट किया मैंने। हीट करने के बाद इसके मॉलिक्यूल, एटम, आयन, जब मॉलिक्यूल क्या होंगे, मेल्ट होके, पिघल के वो क्या होंगे, फैल जाएंगे। हम उसको लंबा कर सकते हैं नहीं? देखो वेल्डिंग वाली दुकान पे देखो, लोहे को, आयरन को क्या करते हैं? मेल्ट करते हैं, उसको कोई शेप दे देते हैं, कोई शेप दे के वो गेट बना लेते हैं, गाड़ियों के बॉडी पार्ट बनते हैं, अलग अलग चीज़ें बनती हैं। हीट करने के बाद मॉलिक्यूल ढीले पड़ जाते हैं, तो वो क्या कर सकते हो आप? उसको कोई भी शेप दे सकते हो। जैसे चेयर को शेप दी आपके सामने, यानी कि पहले मार्कर की लेंथ मैंने बोला 5 सेंटीमीटर थी, जब मैंने हीट किया, जहाँ तो इसकी लेंथ को कम कर लो, जहाँ तो बढ़ा लो। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्ट्रेन इक्वल हुआ मार्कर की जितनी लेंथ चेंज हुई, हम उसके लिए वर्ड यूज करेंगे कॉन्फ़िगरेशन। शुरू में मार्कर की लेंथ कितनी थी, उसको बोलेंगे ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ये केमिस्ट्री वाली कॉन्फ़िगरेशन ही है। कॉन्फ़िगरेशन यानी कि उसकी शक्ल का चेंज हो जाना। क्लियर? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। आप बोलोगे सर हम किसी को लंबाई थोड़ी करेंगे, किसी का वॉल्यूम को क्यूबिकल शेप है तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो तब इसको क्या बोलते हैं? हम बोलेंगे इसको, अगर लेंथ वाइज किसी को चेंज करे तो बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और किसी का वॉल्यूम कम कर रही हो तो बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक
स्ट्रेन बोलेंगे। अगर कोई बॉडी फिक्स है, यानी कि ये जहाँ फिक्स है, ऊपर से हो सकता है इसमें इलास्टिसिटी, मैंने ऊपर से खींचा इसको, इधर तक लेके आ गया, यानी जहाँ तक इसकी लेंथ कितनी थी, मान लो जी है 5, जहाँ मैंने चेंज की इसकी 10 बना ली इधर खींच के, तो जितने